क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंप्लीट, और क्वेश्चन भी सोल्व कैसे करना है वो भी बताता हूं। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन में देख एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आप एलिमेंट लिख लो। कैसे लिखोगे? जैसे 2 + 2 6 + 2 + 5 यानी 17 यानी ये हो गया क्लोरीन। नेक्स्ट देखो 5 प्लस ये 2 + 2 तो ये 9 ये हो गया फ्लोरीन। ये हो जाएगा क्या 2 + 2 + 1 तो यानी बोरोन। ये हो गया 4 और 3 7 नाइट्रोजन। ठीक है, इतनी बात कर लोगे। ये क्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन। ओके, अब कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कैसे आपको करना है। डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव निकालना आपको बता दिया था, ये आप साइज से देख सकते हो। दूसरी बात, बहुत से फैक्टर है इसमें जो सारे आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, फाइनल ट्रिक भी बताऊंगा आपको इसमें। कॉन्फिगरेशन में आप देखो कि फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन मिल जाए, जैसे NP6 मिल गया। NP6 क्या हो गया? फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन हो गया ना। तो फुल फिल्ड किसका होता है? इनर्ट गैस का, नोबल गैसेस का। और नोबल गैसेस की ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी या नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर हाफ फील्ड की बात करूं तो हाफ फील्ड में क्या होगा कि जो जैसे मैं NP2 और NP3 की बात करूं तो NP3 हाफ फील्ड है, एक NP2 है कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या, इलेक्ट्रॉन को लेने की एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन को लेना था। P3 वाला तो फुल फील्ड, वो हाफ फील्ड है, ये तो स्टेबल है। P2 वाला क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके P3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा? ये वाला NP2। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन आएंगे आपके कार्बन नाइट्रोजन में। कार्बन क्या है आपका? 2p2 है, नाइट्रोजन क्या है? 2p3, तो कार्बन की ज्यादा हो जाएगी। सिलिकॉन फास्फोरस में सिलिकॉन क्या है? 3p2, सिलिकॉन का 3p2 है और फास्फोरस क्या हो जाएगा? 3p3, तो किसकी ज्यादा होगी? ये सिलिकॉन की। अब देखो जैसे मैं बात करूं पेनिट्रेशन पावर की, पेनिट्रेशन पावर में n की देखो ऐसे s की ज्यादा, फिर p, फिर d और फिर f, ये होती है पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो लिथियम, और मैं बोरोन की बात करूं तो लिथियम क्या होता है? 2s1 और बोरोन क्या होता है? 2p1। बोरोन 2p1 होता है ना, अभी बताया था ये। तो 2s1 की ज्यादा होगी, s ज्यादा पास में है न्यूक्लियस के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा केस में जाएगा तो ये इसकी ज्यादा होगी। सोडियम की बात करूं तो 3p1 है और एल्युमिनियम है 3p2, तो सोडियम की ज्यादा होगी। ये बात होगी। दूसरी बात, एक फैक्टर और आता है कि जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है उसके एलिमेंट्स की ये ज्यादा होती है किससे? सेकंड पीरियड से। ठीक है, ओके, कैसे? देखो ये है सेकंड पीरियड वाला और ये है थर्ड पीरियड, ये तो थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी, देख लो सेकंड पीरियड से। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत टाइम ज्यादा जाएगा बताऊंगा, तो है ना, ये याद रख लो आप, है ना, मेन चीज है। अब डायरेक्ट ये का ऑर्डर भी आप याद रख सकते हो, उस इन्हीं फैक्टर्स को जोड़ के ये ऑर्डर बनाया हुआ है। ठीक है, देखो इनर्ट गैस का सबसे कम, ध्यान रखना, इनर्ट गैस का सबसे कम, फिर बेरिलियम, नाइट्रोजन, फिर बोरोन आ गया, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। देखो जो हेलोजन है ना उनका सबसे ज्यादा है। ठीक है, हेलोजन का ये नेचर सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये है आपका बोरोन और एक है नाइट्रोजन। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी है? देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में आप ये देख सकते हो, क्लोरीन और फ्लोरीन में भाई थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है ना, तो इसकी ज्यादा है, तो यानी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर आ गया फ्लोरीन आ गया, फिर आ गया बोरोन और सबसे कम हो गई आपकी नाइट्रोजन। ये ऑर्डर हो गया। तो